इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भीलों से यह सुनकर एक विशाल सेनारा भगवान ने स्वप्न से मिलाया उसको। मां ने जो सपना देखा था, भरत जी समाज बटोर करके यहां आ रहे हैं, इसलिए प्रभु को सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन, मन में भगवान आंतरिक प्रसन्न हुए और शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। लेकिन माताओं का जब स्मरण आया, जो सपने में विचार किया था, मां से सुनकर प्रभु ने शरद सरोवर ने तुलसी भरे अथवा तो प्रिय भरत के आगमन का संदेश मिल गया तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, भरत आ रहे हैं। अथवा अवध समाज आ रहा है, सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। गुरुदेव आ रहे हैं, समाज आ रहा है, अयोध्या वासियों से एक बार पुनः मिलना संभव होगा। इस प्रेम आह्लाद में प्रभु के नेत्र सजल हो गए। गोस्वामी जी ने इतने देखा, शरद सरोवर तुलसी सने। आंसू के कई प्रकार है, यहाँ स्नेह जल है, ये शीतल होता है। दुख के करुणा के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू बड़े शीतल होते हैं। स्नेह जल प्रेम की आत्यांतिक अवस्था में उपस्थित होता है। वह खुशी, वह आनंद जिसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, स्नेह जल। जब हम दुखी होते हैं तो वो जल शीतल नहीं होता, वो जल गर्म होता है। कभी दर्शन करना उसका। बच्चे माँ के ममत्व में, माँ के प्रेम में जब रोते हैं, आहा, देखो कैसे मोती ऐसे आंसू निकलते हैं। बेटी जब माता पिता भाई बंधु से विलग होकर ससुराल पक्ष को जाती है, उसके आंसू कैसे, वो प्रेम जल शीतल होते हैं। ऋषियों ने कितना सोचा हो, शुष्क हो गया आदमी। एक को लाकर के संभाला, सुनाया, खबर जनाया, प्रभु जो आए हैं उनके संग में विशाल सेना है। भगवान अभी सोच ही रहे थे, बहुरी सोच बस भेसिय गवनु कारण कर भरत याद बहुरी सोच बस भेसिय गवनु कारण कवन भरत याद एक आयस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी एक आयस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम भायति सोचु इत पितु बचयित बंद
बंधु सखो सो सो निराम भायति सोच हित पितु बचैत बंधु सखो भरत स्वभाव समुझि मन माय प्रभु चित हित थित पावत नाहि स्वभाव समुझि मन माय प्रभु चित हित थित पावत नाहि समाधान तब भायः जान भरत कहे साधु समाधान भायः जान भरत कहे साधु भरत कहे साधु भरत कहे साधु भगवान अगले क्षण यह सोच उपस्थित कर लिए कि भरत जी का आगमन वन में हो क्यों रहा है। मेरी आज्ञा थी आए अभिषेक कराकर और नीति धर्म का पालन करें, तो भरत जी यहां आए क्यों। तब तक भिल्ल ने कहा प्रभु चतुरंगणी सेना आ रही है। भगवान और सोच में पड़ गए आने का क्या कारण, सेना लेकर क्यों आ रहे हैं भरत जी। देखिए स्थिति परिस्थिति एक है और मनस्थिति दो प्रकार की उपस्थित हो गई। एक ही स्थिति परिस्थिति की कल्पना दो प्रकार से यहां उपस्थित भई है। भगवान सोच रहे हैं भरत जी के आगमन का कारण क्या है। लगता है हमें वन में अकेला जानकर भरत सेना देने आए हैं, अथवा तो गुरुदेव भगवान संग में हैं। भरत जी का जैसा स्वभाव है मेरे रहने पर तो वो स्वीकार करेंगे नहीं, चले हैं वन में ही गुरुदेव की आज्ञा कराकर कोई रचना साधेंगे। कहीं ऐसा न हो कि भरत वन में हमारे साथ रहने का निहोर करें। परमात्मा इतने सोच में पड़ गए, क्यों, भरत के स्वभाव को जानकर। पर अगले क्षण भरत जी के प्रति भगवान का कितना सुंदर समाधान आया है। देखिए समाधान तब भायः जान भरत कहे महु साधु। ये तीन बात बड़ी अद्भुत है। कहे महु माने कहने में रहते हैं। साधु भरत जी का स्वभाव सधा हुआ है। सयाने मने भरत जी समझदार हैं। हम धरती के सबसे सौभाग्यशाली प्राणी अपने को माने यदि हमारा छोटा भाई, हमारा पुत्र, हमारा शिष्य, हमारा सेवक हमारे कहने में रहता हो। बड़ा कठिन है। जिसको हो वो भाग्यशाली है। इधर प्रभु को तत्काल समाधान प्राप्त हुआ। क्या भरत जी हमारे कहने में रहते। ये पूरा भरत चरित्र है, आधी पंक्ति। समाधान तब भायः जान भरत कहे
कहे महू। भरत जी भगवान के कहने में रहते हैं, ऐसा भगवान का भरोसा है। भरत जी साधु हैं, साधु माने सधे हैं, सयाने विवेकी हैं, अर्थात प्रभु ये स्वीकारते हैं, जानते हैं, मानते हैं भरत जी वही करेंगे जो हम उनसे कहेंगे। बड़ा कठिन है, बहुत सरल नहीं है। इस पंक्ति को हृदयस्थ कर लीजिए। समाधान तब भाय जान, भरत कहे महु साधु कहे महु। आपकी कोई सुन रहा है तो अपने को सौभाग्यशाली मानिए। कहे महू, कथा यहीं सुनकर और यहीं रख लीजिएगा, घर में जाके बच्चों को उपदेश न करिएगा। ये समझने की कथा है। हम कथावाचक लोग समाज को बिगाड़ते हैं। क्यों? हम लोग जो कहते हैं वो जिनको जीना है वो कथा में नहीं रहते हैं, और जो सुनते हैं उनकी कोई घर में नहीं सुनता है। तो दो तरह का समाज पैदा हो गया। जो सुन रहे हैं वो जाके सुनाते हैं, जिनको सुनना है वो कथा में आते नहीं, पढ़ाई में व्यस्त हैं, व्यापार में व्यस्त हैं, बहुत सारे काम हैं। काम तो है ही है ना, बिना काम के तो कुछ होना नहीं है, चल ही रहा है। फिर इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना पूर्वक कहता हूं, ये इस प्रसंग को भरत जी पर ही निर्दिष्ट रखते हुए और चिंतन करिए। समाधान तब भाय जान, भरत कहे महू साधु। यह समझना बहुत अनिवार्य है कि हम किसकी सुने, हम किसके अनुसार चलें, हमसे कौन श्रेष्ठ है, विवेक किसका रहेगा और प्रयोग किसके प्रति होगा। बहुत कठिन है। जो हमसे अधिक बुद्धिमान हो हम उसको मान लें, उसके अनुसार चल दें। जो मार्गदर्शक हो उससे मार्ग का पता पूछकर चलते रहें, भटकेंगे नहीं, अटकेंगे भी नहीं, निकलते चलेंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। मार्ग भी वही बताए जो देखा हो, खुद ही नहीं गए, बताए पड़े हैं। इधर से निकल जाइएगा, उधर से निकल जाइएगा। अब कभी गए थे क्या? नहीं, मैं कभी गया तो नहीं था। काहे समय बर्बाद कर रहे हो? जब स्वयं भी नहीं गए तो दूसरे को भटकाने से क्या प्राप्त हो जाएगा? लेकिन मानेंगे नहीं, लोग बताएंगे ही, भले नहीं गए हों, अवश्य बताएंगे। दो व्यक्ति तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे भारत में, एक उपदेशक, एक वकील। हाँ, गवाही देने वाले तत्काल मिल जाएंगे और उपदेश करने वाले। आप क्या करते हैं? नहीं, मैंने तो अभी कुछ शुरू नहीं किया। आप करने वाले हैं तो मौन रहने की अभ्यास करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।